अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखें, पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोर्स है वो लाइफ है, ठीक है। और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नॉन लिविंग से पाई जाती है। अब उसमें नॉन लिविंग थिंग से बारे में पढ़ते हैं और जो ऑर्गेनिक है उसमें लिविंग थिंग से बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स and their compounds generally obtained from non-living organisms such as minerals. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स एंड उनके कंपाउंड्स की जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड हो, ठीक है। यानी कि जो गैर जानदार चीज़ें हैं उनसे जो भी कंपाउंड या एलिमेंट पाए जाते हैं उन सब की हम स्टडी किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सच एस मिनरल्स, अब कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, गिलास, जो भी हमारे पास एसिड्स हैं वो, और मेटल्स सच एज आयरन, स्टील एंड गोल्ड। तो इन सारे कंपाउंड्स की हम स्टडी किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री जो बायो लफ्ज़ है वो ड्राइव किया गया लाइफ से, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक केमिस्ट्री जो है बायोकेमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हों, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। के अंदर जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन लिविंग बॉडी, जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं तो मेटाबॉलिज्म का ये काम होता है, वो जो उसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करता है इनटू सिंपलर मालिक्यूल्स। जब वो सिंपलर मालिक्यूल्स में हो जाते हैं फिर इसका ये फंक्शन होता है कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है फूड ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिज्म किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, अब जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन हो रही है बॉडी में वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जो रूट्स हैं वाटर को सक करते हैं, ठीक है। जब वाटर को सक करते हैं तो जो रूट्स का काम है हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स के पार्ट्स है वहाँ पे वाटर को ट्रांसफ़र करता है। तो इसकी भी हम स्टडी किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में भी हम किस में करते हैं, स्टडी बायोकेमिस्ट्री में। अब कौन कौन से कंपाउंड्स, सच एज प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, और हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, माल्टोस। ये इन सब कंपाउंड्स की हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री को। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of methods and techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various component in a given substance. Analytical chemistry भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव की, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमारे पास टेक्निक्स या मेथड होने चाहिए, ठीक है। तो मेथड के ज़रिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं किसी भी कंपाउंड्स की, किसी भी सब्सटेंट की,
वो हम किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इज इट क्लियर? अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं, अब उनकी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये CH4 है। अब CH4 मीथेन गैस होती है, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि मीथेन गैस में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 1 हमारे पास कार्बन है, नंबर 2 हमारे पास हाइड्रोजन है। यानी कि हम कहेंगे मीथेन गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इन कंपाउंड्स की क्या बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो चीज़ हमने डिटरमाइन की वो क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि उसकी हम खासियत मालूम करेंगे, कौन सी उसमें खासियत है, कौन सी उसमें चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। नंबर 2 पे हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मिकदार। अब यहाँ पे वही हमने चीज़ उठाई है, मीथेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास मिकदार है वो कितना है। हम कहें कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन एटम जो है हमारे पास वो कितने हैं, 4 हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, क्वांटिटेटिव हो गई। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरिक एसिड में भी हमारे पास 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम हमारे पास सल्फर का है, और 4 जो एटम है हमारे पास वो ऑक्सीजन के हैं। यानी कि यहाँ पे इनकी हमने क्वांटिटी मालूम की, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, और यहाँ पे हमने इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसे तो नहीं होंगे, हमें ऐसे हम बता देंगे, ऐसे हमारे पास ये क्या फार्मूलेस फाइंड किए हैं ना, तो लाजमी हमारे पास मेथड्स होंगे, टेक्निक्स होंगे। तो अब उन टेक्निक के ज़रिए हम एनालिसिस कर सकते हैं। वन इज़ क्वालिटेटिव, सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव। तो ये चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, यानी कि मेथड्स होने चाहिए, जो कि हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्बेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास वो टेक्निक्स हैं। अब इन सब के ज़रिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड्स की, जो भी हमारे पास इंडस्ट्री में आ रहा है कंपाउंड, उसकी हम इन टेक्निक्स के ज़रिए ये दोनों जो एनालिसिस हैं हम कर सकते हैं। अगर ये हमारा लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द रिसीव हो सके।